नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। डेली न्यूज रिपोर्ट्स के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले ग्लोबल डेटा देख लेते हैं कि कोरोना की क्या स्थिति है। 17,12,000 के पार विश्व भर में ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 1,03,796 मौतें हो चुकी हैं पूरे विश्व में। ये आंकड़ा बिल्कुल डरा देने वाला है जिस तरह से विश्व भर में कोरोना महामारी फैल रही है। भारत की बात करें तो 7,529 कोरोना संक्रमित संख्या पहुंच चुकी है। 242 मौतें हो चुकी हैं। अगर बात की जाए कि अलग अलग राज्यों में क्या आंकड़े हैं तो केरल में 364 मामले कोरोना के आ चुके हैं अब तक। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 1574 मामले हैं। कर्नाटका में 207 मामले हैं। तेलंगाना में 473, गुजरात में 308, राजस्थान में 553, उत्तर प्रदेश में 431, दिल्ली में 902, पंजाब में 132 मामले हो गए हैं, तमिलनाडु में 911, हरियाणा में 177, मध्य प्रदेश में 435। मध्य प्रदेश में आंकड़ा इंदौर में विशेष रूप से भोपाल में जिस तरह से बढ़ रहा है वो चिंता की बात है। जम्मू कश्मीर में 207, वेस्ट बंगाल में 116, आंध्र प्रदेश में 363, लद्दाख में 15, बिहार में 60, चंडीगढ़ में 18, छत्तीसगढ़ में 10। कुल मिलाकर ये जो आंकड़े हैं जिस तरह से बढ़ रहे हैं भारत में भी, ये सरकार के लिए चिंता की बात है। और अब लगभग ये तय हो चुका है कि केंद्र सरकार, आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, अलग अलग राज्य के सरकारों से बात हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये निर्णय लिया गया है। विशेष रूप से जो आम सहमति बनी है वो सहमति बनी है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। दरअसल हर राज्य इस बात की चिंता कर रहा है, जिस तरह से दिल्ली का मसला हो चाहे मध्य प्रदेश का मसला हो, सबके केंद्र में एक ही चीज़ है कि किसी भी तरह से इस महामारी से राज्यों को बचाना है, आम जनता को बचाना है, जिसको लेकर ये फैसला किया गया है। और ये फैसला जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की जो बात है उस पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्र के नाम संबोधन में वो बात का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि राज्यों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में हैं। बाकायदे जिस तरह से पंजाब ने ऐलान किया, उड़ीसा ने पहले ही ऐलान कर दिया था, महाराष्ट्र ने कर दिया, और बंगाल ने भी केंद्र से आर्थिक सहायता मांगते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं राज्यों में, जिस तरह से तमाम प्रशासनिक अमला लगा हुआ है निपटने में, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं है। ये बात सबके सामने है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी प्रेस ब्रीफ में एक बड़ी बात कह दी है कि अगर देश में लॉकडाउन नहीं होता तो 15 अप्रैल तक कोरोना के 8,20,000 मरीज हो जाते। ये बड़ी बात है। समय पर सतर्कता के साथ जिस तरह से सरकार ने काम किया, टोटल लॉकडाउन का कदम उठाया, और आज कहीं ना कहीं एक बड़े व्यापक स्तर पर जो महामारी भारत में फैलनी थी उसको रोकने में हम कामयाब हुए हैं, सरकारें कामयाब हुई हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के चलते सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू खाने, थूकने पर भी रोक लगाएं। राज्यों को ये हिदायत दी गई है। दुनिया भर में अब तक जिस तरह का आंकड़ा बढ़ा है उसके हिसाब से भारत में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर सरकार जिस तरह से सतर्क थी, राज्य सरकारों ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक बड़ा मसला उठाया कि लॉकडाउन अभी कंटिन्यू किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, राष्ट्र के नाम संबोधन हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या निर्णय आगे लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं, ये बड़ी बात है। अब मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो अब तक 488 केसेस, इंदौर में 3 मौतें आज हुई हैं। भोपाल में आईएएस अफसर गिरीश शर्मा और उनका बेटा पॉजिटिव मिला है। ये जो भोपाल में जिस तरह से आईएएस लॉबी, जो पहले आईएएस मिले थे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, फिर उसके बाद डॉक्टर्स की बात आई। इंदौर में जिस तरह से बार बार ये कवायद की जा रही है, सिचुएशन को नियंत्रित करने की बात हो रही, लेकिन अभी भी मसला बहुत बड़ा है और पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तमाम प्रशासनिक कवायदें जारी हैं। राज्य सरकार अपील कर रही है लोगों से, सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि घरों से ना निकलें, टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सरकार मुस्तैद है। शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पक्ष रखा कि हमें आम जन को बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए। हर राज्य ने पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेट किया है और सबकी ये मांग है
कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अभी सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ये है कि हम राज्यों को, अपने आम जनता को बचाएं, जिसके लिए हमें लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उसके हिसाब से 2 हफ्ते आगे लॉकडाउन बढ़ सकता है। घोषणा का इंतजार है। मोदी ने मुख्यमंत्रियों से भी कहा है कि जान भी और जहान भी दोनों बचाना जरूरी है। केजरीवाल ने दावा किया है कि पीएम लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले चुके हैं जनहित में। लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला महाराष्ट्र तीसरा राज्य बना है। लोग संयम रखें, तभी लॉकडाउन खत्म होगा। आर्थिक मोर्चे पर बड़ी कवायद सरकारों को करनी होगी, जिसको लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि जिस परिस्थिति में हम खड़े हैं, अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के पहले भी जिस दौर से गुजर रही थी, और अब सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ये है कि इस दौर में किस तरह से अर्थव्यवस्था को संभाला जाएगा, क्या सरकार क्या कदम उठाएगी, ये एक बड़ा मसला है। भोपाल की अगर बात की जाए तो अब तक 75 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी, 20 जमाती, 16 पुलिसकर्मी और उनका परिवार, 12 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं जो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। चिरायू अस्पताल में भर्ती लगभग 27 मरीजों को जल्द छुट्टी मिल सकती है। 2 मरीज ठीक हो चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस को लेकर जो ये डर का माहौल निर्मित हुआ था, डॉक्टर्स की आप रिपोर्ट पढ़िए, एक्सपर्ट व्यू पढ़िए, आप संयमित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, तो ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस से सीधे मौत ही हो रही है। सीधे तौर पर है कि आप बच सकते हैं, बस आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ सकती है, ये लगभग तय हो चुका है, ऐलान होना बाकी है। उसके पहले ये ज़रूरी है कि हम और आप अपने बचाव के लिए, समाज के बचाव के लिए, प्रदेश के बचाव के लिए, देश के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। आंकड़े साफ हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं। अब हर जिले में सख्ती और बढ़ाई जाएगी। सरकार ये कवायद कर रही है। बाकायदे शिवराज सिंह चौहान वीडियो अपील्स में लगातार कह रहे हैं कि मैं आपको मना लूँगा, आप नाराज़ मत होइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करिए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, आते हैं रीवा की ओर। रीवा में बाकायदे प्रशासनिक अमले ने हर वो तैयारी कर रखी है। मॉक ड्रिल कल किया गया था, नेहरू नगर इलाके को पूरा सील किया गया था, एक टेस्टिंग जैसा था। आज एक स्थिति ऐसी बनी, सुबह जब सब्जी मंडी खुली, करहिया में जब सब्जी मंडी चालू की गई, तो ऐसी स्थितियां निर्मित हुई। एक साथ इतने ज़्यादा तादाद में लोग वहां पहुंच गए कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। प्रशासन फिर चिंतित है कि किस तरह से ये जो सप्लाई का सिस्टम है, जिस तरह से सब्जियों की डिलीवरी कराना है, किस तरह से लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए, ये सब तमाम चुनौतियां भी हैं। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह से इस पूरी कवायद को पूरा किया जाता है। ऐसी डेली न्यूज़ रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।